कंट्रास्ट एमआरआई यानी कंट्रास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक विशेष प्रकार का एमआरआई स्कैन है जिसमें कंट्रास्ट डाई देकर शरीर के अंदर की संरचनाओं को साफ व स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। कंट्रास्ट एमआरआई होने का जो मुख्य वजह है, ट्यूमर को पहचानने के लिए, इन्फेक्शन की समस्या है तो ऐसे मामलों में, इन्फ्लेमेशन सूजन की समस्या है तो ऐसे मामलों में, ब्लड वेसल नसों की जांच के लिए, कैंसर के स्टेज जानने के लिए, तो ऐसे मामलों में कंट्रास्ट एमआरआई किया जाता है। कंट्रास्ट एमआरआई में पेशेंट के नस में एक विशेष प्रकार का डाई जैसे गैडोलियम कंट्रास्ट दी जाता है। यह डाई उन जगहों को हाईलाइट करती है जहां समस्या होता है। तो पहले नॉर्मल एमआरआई किया जाता है। यदि समस्या पकड़ में आ गया तब तो ठीक है, अगर साफ नहीं हो पा रहा है तब नस में कंट्रास्ट इंजेक्शन दिया जाता है और उसके 1 घंटे के बाद दोबारा स्कैन होता है। कंट्रास्ट एमआरआई रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन, तो इसमें जो पैरामीटर है इनहेंसमेंट, यदि रिपोर्ट नॉर्मल है तो नो एबनॉर्मल इनहेंसमेंट, ऐसी स्थिति होगा। एबनॉर्मल स्थिति में इनहेंसमेंट मतलब ट्यूमर, इन्फेक्शन या सूजन का संकेत है। होमोजीनियस इनहेंसमेंट, यह भी नॉर्मल है तो सामान्य स्थिति में होगा। एबनॉर्मल स्थिति में अनइवन, तो इसका मतलब है यह किसी बीमारी का संकेत है। रिंग एनहेंसमेंट, यह भी नॉर्मल स्थिति में रिंग एनहेंसमेंट नहीं होगा। एबनॉर्मल स्थिति में गोल रिंग जैसा होना मतलब एब्सेस या ट्यूमर का संकेत है। लीजन या मॉस, तो यह भी नॉर्मल है तो गांठ या ट्यूमर नहीं होगा। एबनॉर्मल स्थिति में गांठ या ट्यूमर का समस्या हो सकता है। एडिमा यानी सूजन, तो नॉर्मल है तो किसी प्रकार का सूजन नहीं होगा। एबनॉर्मल स्थिति में सूजन, इसका मतलब है कि यह किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है या इंजरी हो सकता है। नेक्रोसिस, यदि नॉर्मल है तो नेक्रोसिस नहीं होगा। एबनॉर्मल स्थिति में टिश्यू डैमेज होना या मृत हिस्सा का संकेत है। कंट्रास्ट अपटेक, तो यह भी नॉर्मल स्थिति में होगा यदि सामान्य है। एबनॉर्मल स्थिति में ज्यादा अपटेक होना मतलब एक्टिव डिजीज का संकेत है। वेस्कुलरिटी मतलब ब्लड सप्लाई, तो यदि यह सामान्य है तो यह भी नॉर्मल होगा। असामान्य स्थिति में ब्लड सप्लाई ज्यादा कम मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ का संकेत है। ब्लड वेसल्स, तो यह भी सामान्य है तो नॉर्मल होगा। एबनॉर्मल स्थिति में ब्लॉकेज यानी किसी असमानता का संकेत है। डिफ्यूजन, तो यह भी सामान्य है तो नॉर्मल रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में रिस्ट्रिक्शन यानी स्ट्रोक इन्फेक्शन का संकेत है। रिपोर्ट के अंत में इंप्रेशन यानी कंक्लूजन, इसका मतलब है यहां पर निष्कर्ष दिया होता है। यदि रिपोर्ट में नो एबनॉर्मल इनहेंसमेंट है तो इसका मतलब है कि सब सामान्य है। सब्सिशियस लीजन है तो यह किसी प्रकार की समस्या का संकेत है। इनहेसिंग मास है तो यह ट्यूमर या कोई गंभीर समस्या हो सकता है। इन्फेक्टिव लीजन आया है तो इसका मतलब है यह किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। यदि रिपोर्ट सामान्य है तो नो एबनॉर्मल इनहेंसमेंट सीन ऐसा होगा। नो फाइकल लीजन डिटेक्टेड होगा, नॉर्मल स्थिति होगा। तो यह भी ध्यान रहे कि इनहेंसमेंट का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता है, कई बार इन्फेक्शन और सूजन भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि यदि रिपोर्ट एबनॉर्मल है तो ऐसे मामलों में तुरंत विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और ऐसे मामलों में लंबे समय तक दवा चलता है और दवा का रोल शरीर पर धीरे धीरे काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े दिन दवा लिया तुरंत इसका समस्या ठीक हो जाएगा। इसमें लंबे समय तक दवा चलता है और यह भी ध्यान रहे कि दवा गैप नहीं होना चाहिए
और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। स्वयं से दवा बंद करने की भूल नहीं करना चाहिए।